हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि पता है कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 मार्च को ही आ चुका था और लास्ट डेट है 22 मार्च और 23 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च के पहले जहां तक हो सके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट में अगर आप फिलअप करेंगे तो सर्वर डाउन बताएगा, फिर दिक्कत आ सकती है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए और विद इन 1 to 2 डेज में मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, स्पेशली बीएफए स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप बाहर कराने जाते हैं साइबर में तो वो लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअली में बीएफए के बारे में एग्जैक्ट, तो सिलेबस के जगह पे या फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के जगह पे गड़बड़ कर ही देते हैं। तो आप बस 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी अपडेट जो है वो आ चुकी है। हालांकि अगर हम कल तक की बात करें तो सीयूईटी जो बुलेटिन है वहां पे यूनिवर्सिटी की अपडेट नहीं आ रही थी, लाइक कि किस किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है। वो अपडेट अब आ चुकी है। चलिए हम बात कर लेते हैं बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, कि इस यूनिवर्सिटी में 2025 के अनुसार जो यूनिवर्सिटी अपडेट की गई है उसके अनुसार सिलेबस क्या रहेंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये सभी टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। साथ ही बता दूं कि अभी भी वैसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन बीएफए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। बता दूं 3rd वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम्स हो जाएगा, तो बस 2 से 2.5 महीने आपके पास समय है, बहुत कम समय है। जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि सीयूईटी में ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएचयू के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो बता दूं गाइस, जो सिलेबस होने वाले हैं सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट आएगा, ना तो आपका जनरल टेस्ट आएगा ना ही लैंग्वेज आएगा। तो ये देख लीजिए कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ओनली आपको डोमेन में फाइन आर्ट देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें एक बात आ रही थी कि इस बार में भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट आएगा और ये ऑफिशियली अपडेट है, 100% करेक्ट अपडेट है, ठीक है। ये जान लीजिए कि अगर आप बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी में आपको डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट चूज करना है और कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। और वही बाद में जब आप प्रैक्टिकल दोगे तो प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन देना है, स्टिल लाइफ का एग्जाम नहीं देना है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो बता दो, अगर बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं बीएफए कोर्स के लिए, तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 22 ईयर्स होना चाहिए। अगर 22 ईयर्स से ज्यादा आपका एज लिमिट हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एज लिमिट 22 ईयर्स ओल्ड। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो बता दूं कि इस एग्जाम को देने के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए और 12th पास आउट में आपका एटलीस्ट 50% होना ही होना चाहिए। 50% से कम रहेगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 12th पास आउट विथ 50% के साथ, एंड साथ में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब 12th आपने अकाउंट्स मैथ्स किसी से भी किया हो, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं रखता, आपका 12th होना चाहिए, 50% से होना चाहिए, इतना रहेगा आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस की। क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाले हैं इस बार बीएचयू के। तो सिंपल, आपको सबसे पहले सीयूईटी की थ्योरी पेपर देनी है और आपको थ्योरी पेपर देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एंड हाँ, जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करें सही से अपना यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, फिर से आपका किस सिटी में आपको एग्जाम देना है उसका सिलेक्शन अच्छे से करें और सब्जेक्ट का सिलेक्शन अच्छे से करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं। ये 3 जगह पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। प्लस आप एड्रेस, नाम, फोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी कुछ भी भर रहे हैं तो उसको एकदम सही भरें। और जो ईमेल आईडी आप एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हैं, बाद में ध्यान रखिए कि आप इस ईमेल आईडी को चेंज ना करें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको उसी ईमेल आईडी में मिलते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है, एक क्रिएट कीजिए फ्रेश ईमेल आईडी और वही डालिए और वो आप लास्ट तक रखिए आफ्टर एग्जाम भी। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको थ्योरी का एग्जाम देना है। बीएचयू के लिए ओनली डोमेन थ्योरी फाइन आर्ट का एग्जाम देंगे आप। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा थ्योरी का। अगर आप थ्योरी के रिजल्ट क्रैक कर लेते हैं, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जब प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट निकलेगी तो उस डेट में आपको अपना कंपोजिशन का पेपर जो है वो देना पड़ेगा। ये कंपोजिशन का पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको बीएचयू आके ही देना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर आपके बीएचयू कैंपस में ही जाते हैं। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका बीएचयू कैंपस में ही होगा।
आफ्टर प्रैक्टिकल एग्जाम अगेन आपका जो है रिजल्ट आएगा। रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो आपका थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों के मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा, एवरेज मार्किंग की जाएगी, फिर फाइनल स्कोर निकाला जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपके नाम रहेंगे या फिर आपको मेल भी आ सकती है या फिर मैसेज भी आ सकता है, वहां पे लिखा रहेगा कि आप सिलेक्टेड है बीएचयू के लिए, आप पेमेंट कर दीजिए जो आपका एडमिशन पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखी रहेगी और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। एंड उसके बाद आपका आता है काउंसलिंग। बता दो, बहुत लोगों को लगता है कि काउंसलिंग में इंटरव्यू होती है। गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काउंसलिंग में कुछ भी इंटरव्यूज नहीं होती है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट जमा करते हो ना एडमिशन के दौरान, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ना वेरिफिकेशन होती है, यही बस काउंसलिंग में होता है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको डोमेन में फाइन आर्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, जिसके लिए आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 2 बुक मैंने सजेस्ट किए, ये दोनों बुक को पूरा रट जाइए। अगर आप ये दोनों बुक को पूरा रट गए, आराम से आप 250 में 250 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जो सारी अपडेट है मैंने इस वीडियो में दे दी है। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज्यादा लोगों को है। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में लिख के बताइएगा और किस यूनिवर्सिटी पे आपको अपडेट चाहिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।